सपित डाकघर। एक डरावनी कहानी भारत के एक सुदूर इलाके में स्थित था। एक छोटा सा गांव, बड़गांव। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और नदियां। ये गांव प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसा हुआ था। लेकिन इस गांव की एक बात बहुत ही अजीब और डरावनी थी। यहाँ का डाकघर। गांव में लोग इसे सपित डाकघर कहते थे। ये डाकघर पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा था। कोई वहां काम नहीं करता था, कोई वहां चिट्ठियां नहीं लाता, और न ही कोई वहां जाने की हिम्मत करता था। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उस डाकघर में गया वो जिंदा वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस डाकघर पर भूतों का साया है। यह डाकघर रात के समय चमकने लगता था और अंदर से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई चिट्ठियों को पढ़ रहा हो, हंस रहा हो या चीख रहा हो। कहानी शुरू होती है एक युवा डाकिया राहुल से, जो शहर से हाल ही में ट्रांसफर होकर बड़गांव आया था। राहुल पढ़ा लिखा, निडर और कर्मठ था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। जब गांव वालों ने उससे कहा कि वह सपित डाकघर में काम नहीं कर सकता, तो वह हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, राहुल बोला। मैं कल से डाकघर जाऊंगा और काम शुरू करूंगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने राहुल को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा। डाकघर में अगली सुबह राहुल डाकघर पहुंचा। वह पुराना, टूटा फूटा और धूल धक्कड़ से भरा हुआ था। दीवारों पर जाले थे और एक अजीब सी सड़ांध थी। लेकिन राहुल ने सफाई शुरू की, टेबल ठीक किया और पुराने फाइलों को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी तिजोरी पर पड़ी। तिजोरी जंग लगी थी, लेकिन उसमें ताला था। राहुल को जिज्ञासा हुई कि इसमें क्या हो सकता है। उसने तिजोरी खोलने की बहुत कोशिश की, पर ताला नहीं खुला। उसी समय उसे एक पुरानी चिट्ठी दिखाई दी, जो फर्श पर पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। जो कोई भी इस डाकघर में आएगा, उसका अंत निश्चित है। इस जगह से दूर रहो, वरना मौत तुम्हारी छाया बन जाएगी। राहुल ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा दिया। किसी ने मजाक किया है, उसने सोचा। डरावनी रात उसी रात राहुल गांव के पास अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। हवा में अजीब ठंडक थी और खिड़की अपने आप खुल गई। तभी उसने देखा कि एक साया दीवार पर नाच रहा है। उसने लाइट ऑन की, लेकिन साया गायब हो गया। वह थोड़ा डर गया, लेकिन खुद को दिलासा दिया कि यह उसका भ्रम था। लेकिन अगली सुबह उसे डाकघर जाने की जल्दी थी। वह फिर वहां गया। रहस्यमयी घटनाएं का डाकघर में जाने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही वह दरवाजा खोलता, एक ठंडी हवा का झोंका आता और कमरे का तापमान गिर जाता। वह जैसे ही कुर्सी पर बैठता, उसे लगता कोई पीछे खड़ा है। फिर उसने एक दिन तिजोरी को जबरदस्ती खोलने का निर्णय लिया। उसने पास के लोहार से उपकरण मंगाए और तिजोरी को तोड़ दिया। तिजोरी खुली तो अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ चिट्ठियां मिलीं। राहुल ने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी हरनाम सिंह नामक पुराने डाकिया की थी, जिसने 50 साल पहले यहां काम किया था। डायरी में लिखा था, मुझे समझ नहीं आता कि ये चिट्ठियां खुद ब खुद कैसे आ जाती हैं। मैं उन्हें देखता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन भेजने वाला कोई नहीं। एक दिन मैंने एक चिट्ठी जला दी और तब से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हर रात भयानक सपने देखता हूं और अजीब घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है ये चिट्ठियां उश्रापित हैं। राहुल यह पढ़कर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। अंतिम रात राहुल ने तय किया कि वह रात को डाकघर में ही रुकेगा, ताकि सारी सच्चाई पता चल सके। वह टॉर्च और कैमरा लेकर डाकघर गया। रात होते ही डाकघर में अजीब आवाजें आने लगीं। उसने देखा कि पुरानी चिट्ठियां अपने आप हवा में उड़ रही थीं। अचानक उसे हरनाम सिंह का भूत दिखा, जो उससे कह रहा था, तुमने तिजोरी क्यों खोली? अब तुम नहीं बच सकते। राहुल डर के मारे भागा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी दीवारों से खून टपकने लगा और चिट्ठियां जलने लगीं। राहुल की चीखें पूरे गांव में सुनाई दी, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। सुबह डाकघर का दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ राहुल का कैमरा और एक जलती हुई चिट्ठी पड़ी थी। राहुल कहीं नहीं मिला। आज भी डाकघर बंद है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल अब भी उस डाकघर में फंसा है। रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि राहुल को क्या हुआ,
लेकिन आज भी वह डाकघर सपित माना जाता है। और अगर आप कभी बड़गांव जाएं, तो उस डाकघर में मत जाना, क्योंकि वहां चिट्ठियां आज भी किसी का इंतजार